वाकर प्रोसेस में ओलेफिन्स के ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन्स बाय वाकर प्रोसेस। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई कि वाकर प्रोसेस के जरिए ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन्स की रिएक्शन क्या होती है, फिर क्या पढ़ना आपने मैकेनिज्म इन्वॉल्व, और लास्ट में क्या पढ़ना आपने इंपॉर्टेंट फीचर्स। अच्छा भाई एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊं कि आपकी जो ऑर्गेनिक बुक होती है, जब आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, ठीक है, तो कई बुक्स में आपको भाई ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री यहाँ पर आपको सारी मिलती है कई बुक्स में, लेकिन हम आपको जब क्या पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें हम आपको भाई ऑर्गेनोमेटालिक बहुत ही माइनर पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि वो हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं भाई। यहाँ पर जो हम नहीं पढ़ेंगे ना, हम उसको हम पढ़ लेंगे। जैसे भाई आपका क्या होता है मेटाथेसिस रिएक्शन। मेटाथेसिस रिएक्शन भाई आपको पता है ऑर्गेनो के अंदर भी आती है। अरे भाई क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनोमेटालिक एक तरह से दोनों में कॉमन टॉपिक होता है, जो थर्मो होता है, थर्मो फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मो केमिस्ट्री में और फिजिक्स दोनों में क्या होता है कॉमन। सिमिलरली भाई ऑर्गेनोमेटालिक क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई जो चीजें हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ रहे हैं, समझे बात। तो हम भाई ये वाले जिसे वहां पर हम जब क्या पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शंस में हम वहां पर स्पेशल जो ये वाले रिएक्शन है ये नहीं पढ़ेंगे वहां पर, क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके ठीक है भाई। तो बताओ भाई, तो पहले आपने बताओ क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन्स बाय वाकर प्रोसेस। बताओ भाई ये क्या होता है। आपने एक एल्कीन CH2, कोई एल्कीन है, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया 1/2 O2। बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास ये CH3CHO। क्या भाई CH3CHO, इसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस भाई इसको आपने कैटालाइज करना है किससे, इस कैटालिस्ट से, किससे PDCl4 2 नेगेटिव से। तो PDCl4 भाई, तो इसका मैं आपको बताऊं जो बहुत ही अच्छा क्या आता है और भाई एक जर्मन कंपनी है वाकर केमी, उसके अंदर भाई एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए भाई इनको क्या बोलते हैं वाकर प्रोसेस, कंपनी के नाम पे। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। और आपको मैं बताऊं भाई इस दुनिया भर के इससे भाई क्या बोलते हैं, जो इससे भाई एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है पर ईयर, तो ये इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा क्या है सिग्निफिकेंट। तो आप ये देखो भाई कि ये प्रोसेस होती क्या है, ये क्या इसका पूरा मैकेनिज्म। अब हम क्या पढ़ते हैं, तो रिएक्शन आपको मालूम पड़ गई भाई। इस रिएक्शन में कैटालाइज कौन करता है इसको, PDCl4 2 नेगेटिव। तो आप ये देखो भाई PDCl4 2 नेगेटिव इस रिएक्शन को कैसे कैटालाइज करता है। फिलहाल भाई आप बताओ 12वीं वाला क्या मैकेनिज्म होता है, CH2 1/2 O2, यानी कि एक O हो गया ना भाई, तुम क्या बोलेंगे एक H यहाँ ले, क्या हो गया CH3 है ना। 12वीं में हम तो इसको फटाक से मूव कर दिया करते हैं ना, एक H यहाँ पर, कहाँ पर आ गया ये, यहाँ क्या रहेगा CH, फिर O यहाँ पर ले, क्या बन गया CH3CH। अच्छा ऐसे भाई याद करने का तरीका करता हमारा एक, हालांकि हमको पता हो मैकेनिज्म नहीं होता था, लेकिन भाई वो भी याद करने का एक तरीका था, तो लेकिन वो तरीके आपने यहाँ अप्लाई नहीं करने, ठीक है। तो बताओ रिएक्शन कैसी होती है भाई, आप शुरुआत करो कैटालिस्ट से, किससे भाई PDCl4 2 नेगेटिव से हमें शुरुआत करनी है। अब इसके ऊपर शुरुआत में क्या होती है, एक आप इसको बोलो लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि हमारे पास क्या आएगी भाई एल्कीन तो हमारे पास आएगी, C2H4 तो हमारे पास आएगी, और इसके ऊपर भाई और Cl इसमें से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। देखो एक यहां से बताओ क्या निकल गया भाई, एल्कीन आ गई और Cl निकल गया। बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, हम बोलेंगे Cl3PD, और क्या बन गया हमारे पास ये CH2 और माइनस Cl आ गया भाई आपको। और भी क्योंकि एक Cl निकल गया भाई, ये क्या था हमारे पास 2 नेगेटिव, और एक Cl नेगेटिव निकल गया, और एल्कीन क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड, तुम क्या बोलेंगे इसको, ये हमारे पास क्या होगा 1 नेगेटिव, इजंट इट।
अब जो 1 नेगेटिव वाला है, अब इसमें क्या हमारे पास एल्किन है ना भाई, अब ये एल्किन इसके ऊपर ऐसे ही नहीं जमी रहेगी भाई, ये एल्किन बताओ क्या करेगी, इसके ऊपर स्लाइड करेगी, ठीक है। और जब ये एल्किन भाई स्लाइड करेगी तो इसके ऊपर किसको अटैक करना पड़ेगा बताओ भाई, बोलो भाई, इस पे कोई हाइड्राइड अटैक कर सकता है ना, इजंट इट, लेकिन भाई यहाँ पर हमारे पास कोई हाइड्राइड है नहीं, तो वास्तव में क्या होता है, जो यहाँ पर जो वाटर होता है, कौन होता है भाई, वाटर। तो वाटर से हम क्या बोलेंगे, प्लस में यहाँ पर कौन आएगा भाई, बताओ H2, और क्या निकल गया यहाँ से H+, इजंट इट, अरे बोलो भाई। तो यहां से एक वाटर इसके ऊपर अटैक कर देगा, मतलब जब भी क्या आएगा Cl3PD और क्या होगा CH2, ये जब भी होगा ना CH2 और CH2+, ठीक है, तो वाटर से एक OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा, ये Cl3PD CH2, बोलो भाई CH2OH, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, बताओ भाई कहाँ गया, Cl3 प्रोटॉन निकल गया, वाटर आ गया, क्या बन गया हमारे पास Cl3PD CH2 CH2OH, इजंट इट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई, बताओ क्या क्या गया ये Cl3PD और CH2OH, इजंट इट, और 1 नहीं भाई OH नेगेटिव आया है, तो क्या होगा इसके ऊपर वापस 2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये बताओ क्या यहां पर कोई बीटा हाइड्रोजन है क्या, बताओ भाई, क्या यहां पर कोई बीटा हाइड्रोजन है क्या, कौन सा बताइए भाई, ये जो कार्बन है क्या है, बताओ इसका भाई, अल्फा कार्बन ये क्या है, बीटा कार्बन, तो ये जो हमारे पास क्या है CH2, क्या भाई, ये जो PD है ये यहां से एक H को तोड़ देगा, नहीं समझे बात, अरे भाई यहां अब यहां पर 2 काम होंगे एक साथ, बताओ क्या होगा, क्या भाई, ये यहां से इसको यहां से तोड़ देगा, लेकिन भाई आमतौर पे बीटा हाइड्रोजन निकालने के बाद एल्कीन यूनिट को मेटल क्या कर देता भाई, डिटैच, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होती है, पूर्ति, लेकिन भाई यहां पर ये PD बीटा हाइड्रोजन को तोड़ भी लेगा, बोलो भाई, लेकिन इस एल्कीन को डिटैच ना करे, बल्कि यहां से कौन निकल जाएगा, एक Cl, क्या, अरे बोलो भाई, आप ये देखो यहां से तो क्या होगा बीटा हाइड्रोजन, अब यहां पर 2 काम एक साथ होंगे, बताओ कौन कौन से, ये आपको नजर आ रहा है भाई, Cl3PD CH2 CH2H, अब यहां से क्या, ये जो PD है ये यहां से बीटा हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो बीटा हाइड्रोजन निकाल के और एक Cl को, मतलब ये एल्कीन की बजाय किस यूनिट को तोड़ देगा, Cl यहां से क्या होगा, निकल जाएगा इजीली। अब बताओ क्या मिल गया हमको, बताओ, तो हाइड्रोजन से तो क्या तोड़ दिया ना, अरे भाई इसने हाइड्रोजन यहां से तोड़ दिया, ठीक है। अब यहां से आप क्या करो बताओ, माइनस क्या हो गया Cl, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ये H इसने यहां पर तोड़ दिया, तो यहां पर क्या हो गया Cl2, मतलब H Cl2PD H Cl2PD, इजंट इट। और देखो भाई अब यहां से अगर ये निकल गया तो ये क्या हो गया CH2, और ये क्या हो गया CHOH, क्या हो गया ये, इजंट इट। अब आपको पता है क्या CH2 CHOH, क्या एक H की जगह क्या हमारे पास एक OH तो है भाई, यहां पर कार्बन क्या है, 2 कार्बन बॉन्ड के अलावा यहां पर क्या है 2 कार्बन से भी क्या है, एक हाइड्रोजन और एक OH से, तो यहां पर क्या वास्तव में डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा ये भाई, जैसे स्लाइड करते करते वो सिंगल बॉन्ड बन जाया करता। तो अब अगर मान लिया इसने PD ने यहां से क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएगा CH2 CHOH, यानी कि CH2 नहीं आएगा आपको वही CH2 CHOH, अगर नॉर्मल में, यानी ये यूनिट अब बताओ इससे कैसे बाइंड कर जाएगी, बताओ तुम क्या बोलेंगे, HCl2PD और क्या मेरे पास, बोलो भाई CH2 CHOH, इजंट इट। और चार्ज क्या इसके ऊपर भाई, Cl निकल गया 1 नेगेटिव, क्या आ गया
भाई Cl निकल गया तो क्या आ गया हमारे पास, 1 नेगेटिव हमारे पास, तो क्या गया इसका चार्ज, इजंट इट? नहीं आ रहा ना कोई? ओके, अब आप मुझे बताओ कि अब क्या ये दोबारा से इसके ऊपर भैया से स्लाइड निकल रहा है क्या? क्या अब ये दोबारा से भाई इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा क्या? अरे बोलो भाई, बताओ। तो जब ये दोबारा इसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, देखो ऐसे, तो अब की बारी क्या होगा, क्या ये Cl2PD और ये मान लिया क्या है H, अरे भाई मैंने H अलग से शो कर दिया है, HCl2PD, HCl2PD, और यहां बताओ क्या हमारे पास ये, अरे बताओ भाई हमारे पास क्या है ये। अब इसको आप ऐसे स्लाइड करवाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये CH, एक टाइम ऐसा तो आएगा CHOH, और क्या हो जाएगा ये CH2+। अब की बार क्या हमारे पास हाइड्राइड, ये हाइड्राइड बताओ भाई कहां अटैक कर देगा, इसके ऊपर, इजंट इट? बताओ मैं क्या मिल जाएगा ये Cl2PD, और क्या है हमारे पास ये C, भाई ये H इसके ऊपर नहीं आया क्या? तो बताओ इस हाइड्रोजन के पास हमारे पास क्या है, अब एक तो क्या हमारे पास भाई CH3, एक क्या है H, और एक हमारे पास क्या है OH। तो इस कार्बन के अराउंड आप एक बार भाई कोऑर्डिनेशन पर देखियो, बताओ क्या है। अरे भाई जब ये एल्कीन यूनिट एक तरह से भाई इसके ऊपर स्लाइड करेगी तो क्या होगा हमारे पास ये, अरे भाई स्लाइड करके इसके ऊपर क्या जाएगा 1 पॉजिटिव, तो इस पे कौन अटैक कर देगा, ये हाइड्राइड, इजंट इट? अरे बोलो भाई, और हमें क्या मिल जाएगा Cl2PD, अरे क्या ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, क्या हो गया ये, अरे इसके ऊपर आ गए, तो CH3OH, और नहीं आना आपको समझिए। अरे बताओ भाई, और जब ये ऐसा होएगा तो उस वक्त तो जैसे भाई तो PD का कोऑर्डिनेशन नंबर घट नहीं गया क्या हो गया वास्तव, 2 और 1 3, तो वो क्लोरीन क्या आ जाएगा फिर से वापस, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे भाई अब ये इसके ऊपर स्लाइड करके और इस एंड से CH2+ एंड से किसको तोड़ देगा, H पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा CH3, ये क्या रह जाएगा Cl2PD, CHOH, और ऊपर क्या जाएगा CH3, नहीं आया ना आपको ये? ओके, तो बताओ हमें क्या मिल जाना चाहिए भाई यहां पर, अब बताओ भाई, बोलो भाई, बताओ हमें क्या मिल जाना चाहिए। अरे Cl2PD और क्या हो गया CH3 और OH और H, क्या हमको भाई ये स्पीशीज नहीं मिल जानी चाहिए क्या? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अब आप मुझे बताओ भाई कि अब जो Cl गया हुआ था वो Cl क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा भाई, इसका चार्ज क्या 1 नेगेटिव। अरे भाई जो Cl गया था ना यहां से, तो यहां पर एक Cl चला गया था, जब ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हुआ था तो इसने एल्कीन को डिटेच ना किया, किसको डिटेच कर भाई Cl को, वो Cl वापस आ जाएगा, तो वापस यहां में तो क्या जाएगा हमारे पास Cl3, और क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव। नहीं आना आपको ये, पक्का आ गया? तो बताओ भाई हमारे पास बताओ क्या बन, देखो Cl वापस आ गया, क्या बन गया Cl3PD CHOH 2 नेगेटिव, इजंट इट? अरे बोलो भाई, अब आप ये देखो भाई, अब बताओ क्या है हमारे, अब यहां से बताओ इसमें से बताओ क्या निकल जाएगा, अब इसमें से बताओ क्या निकल जाएगा भाई, हमारे पास ये स्पीशीज बन गई ना कि नहीं बनी? अब इसमें से बताओ क्या होगा, अब यहां से एक तो क्या निकाल दो, बोलो भाई CH3 CHO, क्या भाई CH3 CHO, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहां पर हमारे पास Cl कितने बताओ भाई 3 है ना, एक क्या निकल जाएगा CH3, अरे भाई जो पैलेडियम है यहां से क्या निकाल देख तो CH3 CHO आ गया हमारे पास। अरे बोलो भाई, क्योंकि देखो ये हमारे पास क्या एसिडिक प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा ये CH3 CHO डबल बॉन्ड निकल गया हमारे पास, और यहां से एक Cl, एक इससे क्या बना लेगा HCl, प्लस में क्या निकल जाएगा बताओ भाई HCl, प्लस में क्या निकल जाएगा, तो यहां क्या बचा हमारे पास 2 Cl नेगेटिव,
प्लस में 2 Cl नेगेटिव भी गए, खत्म, टाटा बाय बाय। बताओ सिर्फ क्या बचा यहां पर, पैलेडियम, वो भी किसमें, बोलो भाई, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, इजंट इट। हमारे पास बताओ सिर्फ क्या बचा, बताओ भाई, ध्यान से देखो इसको, अब ध्यान से देखो भाई, बताओ क्या है ये। अरे हमारा क्या था, एक कॉम्प्लेक्स था हमारे पास, बताओ यहां से क्या हो गया। अरे भाई एक तो क्या हो गया, CH3 CHO निकल गया, और ये H एसिडिक है, ये क्या बना लेगा, HCl। तो ये H और ये Cl क्या बना लेगा, HCl, प्लस में दोनों Cl क्या हो गए, 2 Cl नेगेटिव, और ये क्या हो गया, CH3 CHO निकल गया। तो बचा यहां पर सिर्फ कौन, पैलेडियम। पैलेडियम किसमें आ गया, PD जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये पैलेडियम बताओ भाई किसमें आ गया हमारे पास, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, नहीं आ गया आपको। अब जो पैलेडियम है इसके साथ पता कौन रिएक्ट करेगा, बताओ। अब मैं आप बोलता हूं पैलेडियम से, अब यहां पर कोई जगह नहीं है, लेकिन बात आपको पहले पड़ रही है, बताओ क्या होगा, CuCl2 2 मोल लेके आओ, आप 2 मोल क्या लेके आओ भाई, 2 मोल आप क्या लेके आओ, CuCl2, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड 2 मोल। तो 2 मोल क्यूप्रिक क्लोराइड बताओ क्या प्रोवाइड करेगा, अगर 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 क्या बनाता है, 2 मोल ये क्या बना ले भाई, हमारे पास क्या PD0 ही है, इजंट इट भाई। मैं इसको मिटा के एक बारी इसको मिटा दें क्या, अरे भाई 2 मोल हमारे पास क्या, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक। और एक हमारे पास क्या है, PD, प्लस में कम और करो आप, 2 Cl ये कौन से भाई, 2 Cl कौन से, Cl नेगेटिव वाले। तो अब क्या करो भाई, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक 2 मोल क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लस में क्या लिखो, 2 Cl जो यहां पर निकल नहीं गए थे वो वापस आ गए, 2 Cl नेगेटिव, इजंट इट। अब बताओ क्या बनेगा हमारे पास, बोलो भाई। तो 2 मोल क्यूप्रिक क्लोराइड अगर क्या बन जाए, क्यूप्रस क्लोराइड क्या बन जाए भाई, क्या CuCl2, क्या 2 CuCl2 को मैं ऐसे नहीं तोड़ सकता क्या। अब दो यहां पर भाई पैलेडियम हमारे पास बन चुका है ना, कि नहीं बना है, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, आपके पास पैलेडियम 0 आ गया लास्ट में, PD 0 आ गया। अब इसमें क्या मिलाओ भाई, 2 मोल CuCl2 प्लस में क्या, 2 Cl नेगेटिव, बताओ क्या मिल जाएगा हमको, बोलो भाई। वापस क्या बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, 2 CuCl, क्या बन जाएगा, 2 CuCl। अगर ये क्या बने, क्यूप्रिक क्लोराइड, अगर CuCl सब क्या बना रहे हो, CuCl, तो 2 Cl ऐसे क्या हो गए, निकल नहीं गए क्या, अरे बोलो भाई, क्या 2 Cl निकल नहीं गए क्या। तो 2 Cl इसके और 2 Cl ये, बताओ मेरे पास क्या बन गया, पैलेडियम क्या बन गया मेरे पास, ये PdCl4 2 नेगेटिव, नहीं आ गया आपको, ओके। तो बताओ भाई, तो देखो ये तो हमारा क्या था, PD0, ये दो Cl जो यहां से गए थे ना, वो क्या हो गया बताओ, वापस आ गए। और कौन आ गया, 2 CuCl2, तो 2 Cl यहां से आ गए, 2 Cl कहां से आ गए, यहां से आ गए। और ये बताओ क्या बन गया इसका, अरे बोलो भाई, बताओ CuCl2 बताओ क्या बनाएगा, 2 Cu, अरे भाई यहां से जाके क्या बनाएगा ये, अरे भाई ये दो तो ये तो Cl थे, ये Cl यहां पर आगे इस्तेमाल हो गए। और 2 CuCl2 क्या बनाएगा, 2 CuCl, ये यहां पर आ गया भाई, 2 CuCl तो यहां पर आ गया, और 2 Cl कहां सप्लाई हो गए, इस लाइन में। तो PD0 को तो क्या मिल गया भाई, अरे बोलो भाई 4 Cl मिल गया। तो बताओ वापस हमारे पास क्या बन गया भाई, PdCl4 2 नेगेटिव, और जो हमारे पास क्या था 2 CuCl। अब उनसे वापस हमने क्या बनानी, क्या हमारा को कैटालिस्ट, इससे हमने क्या बनाना वापस। तो ये 2 CuCl ये बताओ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं हाफ O2 के साथ। तो जो हम O2 ऐसे ऐड नहीं कर दिया करते, वो O2 वास्तव में किससे रिएक्ट करती है, हाफ O2, बोलो भाई। तो वो हाफ O2 प्लस में 2 HCl, बताओ कौन कौन से, बोलो भाई। एक तो देखो, एक तो भाई H प्लस यहां था, और एक Cl नेगेटिव यहां निकला था। तो एक तो HCl यहां है, H प्लस और Cl
नेगेटिव, और एक HCl कहाँ निकला था, ये रहा। तो 2 मोल हमारे पास क्या है, HCl। तो 2 CuCl हाफ O2 2 HCl, इनकी रिएक्शन कराइए भाई, तो क्या बनेगा, इनको आप जोड़ियो बैलेंस करिए, क्या बनेगा, वाटर एंड 2 CaCl2। तो यहाँ तो कौन रिकवर होता रहेगा, तो इसका काम यहाँ पर क्या है, तो इस ये CuCl2 लगातार बताओ क्या करेगा, पैलेडियम से इलेक्ट्रॉन छीन के उसे क्या बना देगा, पैलेडियम से इलेक्ट्रॉन छीन के क्या बना देगा भाई, ये PdCl2 पॉजिटिव, और यहाँ क्या बन जाएगा फिर ये, तो 2 Cl नेगेटिव फ्री हो गए ना भाई, क्योंकि वो इस Cu के इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे, तो 2 Cl यहाँ से आ गए, 2 Cl यहाँ से आ गए, ये तो क्या बन गया वापस, और ये 2 CuCl बना था, ये 2 CuCl फिर हाफ O2 2 HCl से फिर क्या बना लेंगे, वाटर, और ये तो ऐसे चलता रहेगा भाई। ये तो किसका है, को कैटालिस्ट का साइकिल, ये तो किसका भाई, को कैटालिस्ट का साइकिल। अद्भुत तकनीक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ना भाई कौन है, अरे भाई ये तो बताओ साइकिल किसका है, बात बनी नहीं। अरे भाई ये तो साइकिल किसका हो गया, को कैटालिस्ट का, और ये साइकिल और बताओ, अरे भाई ये तो साइकिल तो किसका है, को कैटालिस्ट का, सॉरी ये तो साइकिल क्या है, को कैटालिस्ट का, ठीक है, और ये साइकिल किसका है, कैटालिस्ट का। नहीं आएगा आपको, तो को कैटालिस्ट भी क्या है, हमने 2 CuCl2 लिए, इसको मैं दोबारा थोड़ा इसको मैं रिवाइज करूँ क्या, भाई बहुत सिंपल था ना, हमने क्या लिया, हमने शुरुआत कहाँ से की, PdCl4 2 नेगेटिव से आपने भाई शुरुआत करनी है, ठीक है, एल्कीन आया, क्लोरीन निकला, क्या बना Cl3Pd, ये आ गया हमारे पास। फिर इसमें कौन आएगा बताओ भाई, जब ये स्लाइड करेगा तो इस पर कौन अटैक कर देगा, CH2 पॉजिटिव एंड पे OH नेगेटिव, प्रोटॉन निकल गया, नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो क्या बन गया ये CH2 OH, फिर इसमें से क्या होगा, फिर इसमें से क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ये हाइड्रोजन PD खींच लेगा, तो भाई एक फिर ये एल्कीन की वजह किसको तोड़ देता है, Cl को, तो ये आ गया हमारे पास। अब जब ये क्या करेगा, वापस स्लाइड करेगा, ठीक है, तो ये स्लाइड करेगा वापस किसको तोड़ देगा, इस H को, तो क्या बन जाएगा CH3OH, बोलो भाई, और जो Cl निकल वो आ गया, हाँ कौन सा, ये वाला, हाँ फिर क्या फर्क पड़ता है इससे, आप कह रहे हो इसके अंदर, आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो क्या, इसमें कह रहे हो आप, पैलेडियम ने यहाँ से हाइड्रेट, हाँ इसमें से निकालेगा पैलेडियम हाइड्रेट, लेकिन पहले ये बनाएगा ना भाई, पहले ये बनाएगा, ये हाइड्रोजन निकाल के, ये बॉन्ड किससे बने, पैलेडियम से तो बॉन्ड बना हुआ है, नहीं देखो आपको तो यहाँ पर कई सारी कंडीशन क्या करती हैं, इनको डिक्टेट करती हैं भाई, समझिए बात, इसीलिए कभी हमेशा जब मैकेनिज्म बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, समझे बात, हम मैकेनिज्म थोड़ा भाई हम बाकायदा लिखते हैं और फिर उसको भाई एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई करते हैं, लेकिन हमको हर बारी मैकेनिज्म हर बात मालूम नहीं होती, इसीलिए कई मैकेनिज्म आज तक क्या हो रहे हैं, लगातार चेंज होते रहते हैं, समझे बात, ये हमको फिलहाल सबसे रीजनेबल लगता है ये, ठीक है। आप क्या कह रहे हो कि यहाँ से हमने मेटल का यहाँ हो गया, PD का बस H और कार्बन, हाँ आपको हो गया इस, हाँ फिर नहीं 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 वो यहाँ पर नहीं होगा भाई, ठीक है। अरे भाई ऐसे देखो इसने क्या किया यहाँ पर, अरे रुको, अरे एक तो भाई, अरे यहाँ पर मैंने OH नहीं लिखा, अरे यहाँ पर OH आएगा पता होगा ना आपको भाई, अरे ये भाई यहाँ पर मैंने सही लिखा हुआ है, यहाँ पर OH कर लियो, अरे जो हमने यहाँ से क्या बनाया है, ये बना रखा है, तो यहाँ से निकल तो क्या बताओ क्या बनेगा यहाँ से, बीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया CH2 CHOH, मैंने यहाँ पर सही बनाया था ना, ओके, तो ये क्या है CH2 CHOH है भाई, ठीक है। फिर इसमें से तो क्या होगा, अरे भाई फिर इसमें से क्या होगा, अरे भाई ये दोबारा से तो क्या करेगा, ये स्लाइड करके, ठीक है,
और एक CH2 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर देगा, ये H वापस क्या बन जाएगा CH3 OH आ गया हमारे पास। अब बताओ क्या होगा हमारे पास ये बनने के बाद, अब जो Cl थोड़ा वापस आ जाएगा। अब यहाँ से एक तो क्या निकल गया हमारे पास CH3 CH2 निकल गया और एक HCl और 2 Cl, PD0 बन गया हमारे पास भैया। अब इस PD0 को अगर आप किससे रिएक्ट करोगे 2 CuCl से, 2 CuCl2 से। अगर CuCl2 क्या बनाना चाहे, अगर CuCl2 भी क्या बनाना चाहे CuCl2, इसमें बताओ कॉपर किसमें क्या है 2 पॉजिटिव में ना, इजंट इट। अगर हम कॉपर को यहाँ पर किस तरीके से भाई किस में ले आए 1 पॉजिटिव में, तो बताओ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये एक कॉपर एक CuCl2 किससे रिएक्ट दो भाई PD से, 2 Cu, अरे भाई एक Cu इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इससे। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन किसे छीन रहा है Cl से। अगर ये इलेक्ट्रॉन तो अब ये क्या 2 पॉजिटिव, ये क्या है 2 नेगेटिव। अब ये क्या 2 पॉजिटिव क्या भाई 2 नेगेटिव है ना। तो अगर ये 2 पॉजिटिव से क्या बन जाए, अगर CuCl2 क्या बन जाए बताओ भाई CuCl। अगर ये कॉपर क्या हो जाए 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव बन जाए, तो इसे क्या करना पड़ेगा CuCl प्लस Cl नेगेटिव। क्यों, एक Cl तो तोड़ देगा, नहीं आएगा आपको भाई। क्या है Cu2 पॉजिटिव, 2 तो क्या है 2 पॉजिटिव क्या है 1 नेगेटिव। तो इस 2 पॉजिटिव को ये 2 नेगेटिव से बाइंड कर रहा है ना, लेकिन ये 2 पॉजिटिव वहां कैटायन क्या बन जाए 1 पॉजिटिव, किससे इलेक्ट्रॉन छीन के पैलेडियम से। तो एक सिर्फ कितने सील बाइंड कर पाएगा फिर एक, तो एक सील क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। तो 2 CuCl क्या करेंगे PD को पहुंचा देंगे +2 में और 2 सील क्या कर देंगे फ्री कर देंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो। तो फिर क्या होगा, तो यहां से बताओ फिर क्या आगे 2 Cl यहां से आगे और 2 Cl हो गए और PD किस में पहुंच गया 2 पॉजिटिव में, तो वापस क्या बन गया PdCl4 2 नेगेटिव। और जो ये क्या बना था 2 CuCl, ये भाई 2 CuCl क्या करेंगे आधा मोल O2 का और 2 HCl, एक H प्लस यहाँ निकला था और एक Cl यहाँ पर एक्स्ट्रा था ना भाई। ओ सॉरी शुरू वाला Cl कौन सा, एक Cl और ये एक तो क्या हो गया HCl हो गया HCl सॉल्यूशन में घूम रहा है और एक HCl प्रॉपर यहाँ निकला था, 2 HCl क्या बन गया वापस वाटर और क्या बन गया CuCl2। तो ये साइकिल किसका हो गया को कैटालिस्ट का, ये किसका होगा भाई कैटालिस्ट का, नहीं आना आपको ये ओके। और बताओ भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन्स बाय वॉकर प्रोसेस, बताओ इसकी भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी होती है, तुम क्या बोलेंगे। CuCl2 भी क्या होता है इसमें किसमें कन्वर्ट भाई एज को कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है, जो कि PD0 को PD2 में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड। और ओवरऑल रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने आपको सारा पढ़ाई दिया। अब लास्ट में क्या होगा 2 CuCl हाफ O2 और 2 HCl क्या बनाएंगे, ये तो क्या, ये तो कौन रिकवर हो गया को कैटालिस्ट, और यहाँ ये कौन रिकवर हो गया कैटालिस्ट। नहीं आ गया आपको ये, अरे भाई सारा हमने मैंने सारा पढ़ाया था आपको भी यहाँ पर, ये ना नहीं समझ में आया भाई, झूठे भी यहाँ नहीं भरते हुए बच्चे, कमाल है। अब बताओ दी को कैटालिस्ट दैट कन्वर्ट्स PD टू PD2 इन वाकर प्रोसेसेस कौन सा होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड RMgX CuCl NaCl CuCl2 आ गया ना हमारे पास, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।